देखो स्टूडेंट अभी हमने क्या किया कि लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू एक्स इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट एक्स हमारे पास क्या था, नॉन जीरो वेक्टर था, नॉन जीरो वेक्टर है तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू एक्स हमारे पास क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा, बिकॉज एक्स आपके पास क्या था, नॉन जीरो वेक्टर था। अब देखो आपके पास दो चीज के प्रोडक्ट आपके पास क्या है, जीरो है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये चीज नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या बनना पड़ेगा, इसको क्या बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बना कि लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट। अब देखो स्टूडेंट लैम्डा हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है अगर सॉरी जिसके लिए क्या है हमारे पास ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यू हमारे पास क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब देखो लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा नंबर इसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल हो तो दैट इंप्लाइज लैम्डा, दैट इंप्लाइज यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या बनती है, रियल। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनता है, लैम्डा इज ए रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए आपके पास क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी सारी सारी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, रियल बनेगी। अब उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक और थ्योरम हम यहाँ से करते हैं। देखो अभी एक और, चलो मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता हूँ आपको। जस्ट अभी हमने क्या किया है कि ए अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू हमेशा रियल है। अब मैं अगर जस्ट मान लो ये बोल देता कि अगर ए आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जस्ट मैंने ये नहीं बोला कि रियल है कि रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स इंट्रीज है, किस टाइप से बिहेवियर है, किस टाइप से नहीं है, मैंने जस्ट ये बोला कि अगर ए अगर रियल मैट्रिक्स सॉरी ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या जरूरी है कि ए की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होगी। इस क्वेश्चन को आपको सोचना है, कमेंट जरूर करना है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। देखो अभी इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, एक और थ्योरम बना दी। थ्योरम क्या बना दी, वो ये बना दी कि अगर ए मेरे पास क्या हो, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पर मैंने क्या कर दिया, आर्मेशन मैट्रिक्स कर दिया। इफ ए हमारे पास क्या है, आर्मेशन मैट्रिक्स है, तब भी हमारे पास क्या बनेगी, ए की जितनी भी आइगन वैल्यू है सारे के सारे क्या बनेगी, रियल बनेगी। इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम का प्रूफ हम बिल्कुल सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अभी किया था इसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो इसका प्रूफ कैसे करते, मैंने क्या कर लिया, लेट ए हमारे पास क्या है, आर्मेशन मैट्रिक्स है, तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल बनेगा, ए के इक्वल बनेगा। अब ए की आइगन वैल्यू मुझे क्या शो करना है, रियल शो करना है। ए की आइगन वैल्यू रियल कैसे शो कर सकता हूं मैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर ए का जो इसकी आइगन वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट अगर उसी के इक्वल है तो दैट इंप्लाइज उस नंबर को, उस आइगन वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा, मेरे पास रियल बनना पड़ेगा। देखो ए की आइगन वैल्यू मैंने क्या मान ली, लैम्डा मान ली, लेट लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब मेरा टारगेट क्या है कि ए को सॉरी लैम्डा को क्या शो करना, रियल शो करना। अब लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो दैट इंप्लाइज बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया, तो दैट इंप्लाइज यहां से ax का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो क्या वैल्यू बनी, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। अब पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं x से तो क्या वैल्यू बनी यहां से कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। अब देखो स्टूडेंट लैम्डा का कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बिकॉज मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो मैंने उसी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या वैल्यू बनी मेरे पास, वो ये बन चुकी कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। अब a इनटू x की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो लैम्डा x के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी तो क्या वैल्यू बनी मेरे पास, ये वो ये बन चुकी है। तो दैट इंप्लाइज x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। जो राइट हैंड साइड थी इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया,
तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी, लैम्डा इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज इक्वल टू 0। x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x कॉमन ले लिया तो क्या वैल्यू बनी कि लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज इक्वल टू 0। फिर से वही चीज डियर स्टूडेंट कि x हमारे पास क्या था, नॉन जीरो वेक्टर था। नॉन जीरो वेक्टर है तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि दिस क्वांटिटी इज ए नॉन जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से ये बोल सकता हूं मैं कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज नॉन जीरो बिकॉज x हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। तो दैट इंप्लाइज अब दो चीज की प्रोडक्ट आपके पास जीरो है तो इसका मतलब ये चीज नॉन जीरो, तो इसका मतलब इसको जीरो बनना पड़ेगा। तो यहाँ से लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट। देखो स्टूडेंट ए हमारे पास कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स थी, उसकी आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज वो हमारे पास नंबर कैसा है, रियल नंबर। तो दैट इंप्लाइज यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या बनी, इज ए रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसकी सारे की सारी आइगन वैल्यू क्या बनती है, रियल बनती है। ये थी हमारे पास। देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है कि थ्योरम है, दरअसल इसको देखते हैं हम। इसने बोल दिया कि ए आपके पास क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसमें बोल दिया कि जो आइगन वैल्यू है कि या तो जीरो बनेगी या फिर क्या बनेगी, आपके पास प्योरली इमेजिनरी बनेगी। देखो स्टूडेंट जो ये थ्योरम है इसका प्रूफ कैसे करें हम, इसका प्रूफ हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं, जो अभी तक हमने जो थ्योरम की थी कि अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू पर कमेंट किया था हमने। अगर कोई हमारे पास क्या हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू पर कमेंट किया था। हर्मिटियन मैट्रिक्स से हमने क्या प्रूव किया था कि सारे आइगन वैल्यू रियल है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पर हमने कमेंट किया था कि उसकी भी सारे आइगन वैल्यू क्या है, रियल है। तो मैंने आपको क्या दिया, क्वेश्चन दिया है। जस्ट मैंने ये बोला है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो आपको ये चीज बताना है कि उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या हमेशा रियल होगी। अब देखो ये थ्योरम है, इसको देखते हैं। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको बताना है कि जो आइगन वैल्यू है कि आपको प्रूव करना है कि जो आइगन वैल्यू है या तो जीरो बनेगी या फिर क्या बनेगी, प्योरली इमेजिनरी बनेगी। देखो इसको कैसे करते हैं, मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट a इज इक्वल टू aij n क्रॉस n सच दैट aij बिलोंग्स टू द फील्ड f। और aij सॉरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फील्ड की जगह पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, r लेना पड़ेगा, तभी तो मैट्रिक्स आपके पास श्योरिटी से किसी बन जाएगी, रियल मैट्रिक्स बन जाएगी। अब रियल स्क्यू सिमेट्रिक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये है। दरअसल यहाँ पर आपके पास क्या, रियल स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हम आइगन वैल्यू ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं कि वो रियल ही बनता है। बट अभी जो थ्योरम है वो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है, ये मैंने गलती से लिख दिया था वो चीज। अब देखो मैट्रिक्स क्या गिवन है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन, तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि इस मैट्रिक्स का आप जब कभी भी ट्रांसपोज करते हो क्या बनता है, उसके विद नेगेटिव साइन के इक्वल बनता है। तो दैट इंप्लाइज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A बिकॉज़ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो Aij कहां से है, R के अंदर से है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स है आपके पास रियल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का अगर जब कभी मैं कॉन्जुगेट करता हूं तो इसी के इक्वल बनना पड़ेगा। तो दैट एंड आल्सो A का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A। मैंने क्या कर दिया, A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया ना, A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। बाय डेफिनेशन A का कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो A के इक्वल है। तो दैट इंप्लाइज यहां से A का ट्रांसपोज, अब A का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -A के इक्वल है। इसका मतलब अगर A हमारे पास क्या हो, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो दैट इंप्लाइज A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कितना बनता है मेरे पास, -A के इक्वल बनता है। अब मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ A। अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने क्या कर लिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिख दिया दोनों साइड इसका। तो दैट इंप्लाइज यहां से ax का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की उसको अप्लाई कर दिया। तो a का x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल है मेरे पास,
वो माइनस ए के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज ए की ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की क्या कर दी मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब मैंने क्या कर लिया, x के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी कैसे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी हमारे पास इसकी, वो ये बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू माइनस a इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अब माइनस को बाहर निकालो तो आपके पास वो ये बन चुका। अब इसको क्या कर लिया मैंने, बाय ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, वो ये चीज हो चुकी। अब ax की वैल्यू किसके इक्वल थी, मेरे पास लैम्डा x के इक्वल थी, तो वैल्यू पुट कर दी, माइनस x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। जो मेरे पास ये राइट हैंड साइड है, इसको मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास वो क्या चीज बन चुकी है, वो इस चीज के अंदर रिड्यूस हो चुकी है। माइनस x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा इनटू x माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। अब x, अब इसको लैम्डा को यहाँ से बाहर निकाल दिया बिकॉज़ लैम्डा इज स्केलर। अब x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी, वो ये बन चुकी, माइनस को भी उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये चीज बन चुकी लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। अब देखो स्टूडेंट, x हमारे पास क्या था, नॉन जीरो आइगन वेक्टर था, तो दैट इंप्लाइज x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x हमारे पास क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। तो दैट इंप्लाइज अब दो चीज के प्रोडक्ट हमारे पास जीरो है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो है, तो दैट इंप्लाइज को क्या बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर A कोई रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A अगर हमारे पास क्या रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू है लैम्डा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो एक बात बताओ कि लैम्डा तो आपके पास एक ऐसा स्केलर है जिसका कॉन्जुगेट करने पर उसका विद नेगेटिव साइन बनता हो, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कॉन्जुगेट कर दो और उसका विद नेगेटिव साइन बनता है, तो क्या अगर लैम्डा जीरो है तो भी तो कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर लैम्डा हमारे पास क्या प्योरली इमेजिनरी है तो भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से जो हमारे पास जो वैल्यू है, जो लैम्डा है, वो कैसे क्या बनता है, या तो जीरो बनेगा या फिर क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी, बिकॉज यही एक ऐसे नंबर है जिसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बनता है, उसी के विद नेगेटिव साइन के इक्वल बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बना कि लैम्डा इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर A हमारे पास क्या है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू है या तो जीरो बनेगी या क्या बनेगी, प्योरली इमेजिनरी बनेगी। ये चीज थी हमारे पास थ्योरम। अब देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर मैं रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेने के बजाय जस्ट मैं अगर ये बोलता है कि अगर A आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन दैट केस तब भी क्या हमेशा ही आपके पास जो आइगन वैल्यू है A की या तो जीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी बनेगी। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, मैंने अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है स्टूडेंट, नहीं कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जो उसकी आइगन वैल्यू है नहीं तो जीरो बनती है और नहीं प्योरली इमेजिनरी बनती है। अब नाउ कम टू द पॉइंट, एक और थ्योरम है, उसको और हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। थ्योरम दरअसल ये है हमारे पास कि अगर A हमारे पास क्या हो, स्क्यू एलिमिनेशन मैट्रिक्स हो, तो इन दैट केस उसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या बनेगी हमारे पास, वो भी आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी बनेगी। मतलब इस टाइप से A हमारे पास क्या है, स्क्यू एलिमिनेशन मैट्रिक्स। तो इन दैट केस आपके पास जो आइगन वैल्यू है A की वो क्या बनेगी, या तो जीरो बनेगी या फिर प्योरली इमेजिनरी बनेगी। देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास ये थ्योरम है इसको हम कैसे प्रूव करें, मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट कि A हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की सच दैट जिसकी एंट्री हमारे पास क्या है, फील्ड F के अंदर से। A अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री आपके पास फील्ड के अंदर से,
अब क्वेश्चन ये है कि ए अगर आपके पास क्या उसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स हो तो आपको ये प्रूव करना है कि जो उसकी आइगन वैल्यू है या तो जीरो बनेगी या फिर क्या बनेगी, प्योरली इमेजिनरी। तो मैंने क्या कर लिया, ए को लेकर चलो पड़ा यहाँ से क्या है उसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब ए आपके पास क्यों हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो दैट इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कितना बनेगा मेरे पास, माइनस ए के इक्वल बनेगा। तो बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ क्यों हर्मिटियन मैट्रिक्स ये चीज थी। अब देखो मैंने क्या कर लिया, मान लिया लैम्डा ए की आइगन वैल्यू। नाउ लेट अस सपोज कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो आइगन वेक्टर x such that क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि ax is equal to lambda x कंडीशन सेटिस्फाई करता, ये चीज। मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेता हूं तो क्या वैल्यू बनी, a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो ये बन चुका x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, माइनस a के इक्वल है। तो दैट इंप्लाइज यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने तो क्या बना, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू माइनस a इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। दोनों साइड क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया x से, वही बन चुका। जो माइनस था इसको बाहर निकाल दिया, फिर से क्या कर दिया मैंने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, ये चीज बन चुका। अब ax की वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास, लैम्डा x के इक्वल। यहाँ पर पुट कर दिया, फिर से यहाँ पर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है इसकी, वो ये बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज यहां से वैल्यू पुट की मैंने इसकी तो वो इसके अंदर रिड्यूस हो चुकी, माइनस x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। ये चीज है जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड थी स्टूडेंट, मैंने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज जो वैल्यू थी वो हमारे पास वो किस में बन चुकी, वो इसके अंदर बन चुकी, कन्वर्ट हो चुकी माइनस। और लैम्डा को भी साथ में क्या निकाले, स्केलर था तो बाहर निकाल लिया, लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x माइनस लैम्डा का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज इक्वल टू 0। ये चीज दोनों साइड मैंने क्या कर लिया, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को कॉमन ले लिया और नेगेटिव साइन को भी कॉमन लेकर बाहर निकालकर उस साइड शिफ्ट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, x आपके पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, आइगन वेक्टर। तो x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x क्या बनेगा, फिर से मेरे पास नॉन जीरो नंबर बनेगा। अब इसको मैंने क्या कर दिया, अब दो नॉन जीरो चीज की प्रोडक्ट आपके पास क्या है, जीरो। दो नॉन जीरो नंबर की प्रोडक्ट आपके पास क्या है, जीरो है। तो दैट इंप्लाइज अब इसको क्या बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा कॉन्जुगेट। फिर से वही बात कि अगर a हमारे पास कोई स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो अगर लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इस कंडीशन को। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो हमारे पास क्या है, या तो जीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी। तो दैट इंप्लाइज यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या बन चुकी, लैम्डा इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो इसका मतलब ये है कि अगर a हमारे पास कोई क्या है, स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू आपके पास क्या बनती है, या तो जीरो बनती है या फिर प्योरली इमेजिनरी बनती है। इस टाइप से थी हमारे पास ये थ्योरम हमारे पास। देखो स्टूडेंट, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि वो अभी जो थ्रूआउट जो हम इस लेक्चर के अंदर क्या चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो ये है कि अगर a आपके पास कोई मैट्रिक्स है, a की आइगन वैल्यू और a ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या बनती है, हमेशा सेम बनती है। फिर हमने ये चीज डिस्कस किया था कि अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है और a आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल है, तो a इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या बनती है, 1/लैम्डा बनती है। और इनफैक्ट हमने वहां पर ये चीज भी नोटिस किया था कि आइगन वेक्टर क्या बनते हैं, दोनों के सेम बनते हैं। कोरोस्पोंड अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो 1/लैम्डा कोरोस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर बनेगा, और जो लैम्डा के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर बन के आया था a का, उनके जो आइगन वेक्टर बोथ आर सेम।
देखो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये चीज डिस्कस करते हैं कि अगर ए आपके पास क्या हो, n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो और साथ में क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, तो इन दैट केस ए की आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए का डिटरमिनेंट अपॉन लैम्डा आइगन वैल्यू बनेगी। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं, ये चीज है। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट ए आपके पास क्या है, ये कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, जिसकी एंट्री कहां से है, फील्ड f के अंदर से, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्यों नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर तो दैट इंप्लाइज ए का डिटरमिनेंट कितना बनेगा हमारे पास, नॉन जीरो बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ए का डिटरमिनेंट क्या हमारे पास, नॉन जीरो है। अब देखो स्टूडेंट, हमें जो कमेंट करना है, इस चीज पर कमेंट करना है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसकी अगर लैम्डा आइगन वैल्यू किसकी बनती है, ए की बनती है, तो ए का डिटरमिनेंट अपॉन ए की आइगन वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, इन दैट केस एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू बनेगी, ये चीज है। अब देखो स्टूडेंट, एक्चुअल में क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। देखो अगर आपको याद हो, जब हमने रैंक वगैरह डिस्कस किया था, हमने इस चीज प्रूव की थी कि अगर ए हमारे पास कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर उसका रैंक n है, तो इन दैट केस एडजॉइंट ऑफ ए का भी रैंक कितना बनेगा, मेरे पास n ही बनता है। अब देखो उसी चीज का, उसी कंसेप्ट का यूज कर लिया मैंने। ए आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो दैट इंप्लाइज ए का रैंक कितना बनता है, n बनता है। तो दैट इंप्लाइज वहां से एडजॉइंट ऑफ ए का भी रैंक कितना बनेगा, n बनेगा। तो दैट इंप्लाइज का डिटरमिनेंट क्या बनेगा आपके पास, नॉन जीरो बनेगा। अब देखो स्टूडेंट, ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी क्या बनेगा मेरे पास, नॉन जीरो बनेगा। सेकेंडली ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या नॉन जीरो है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ए आपके पास क्या कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर वो इन्वर्टिबल है, तो सारे के सारे आइगन वैल्यू क्या बनती है, नॉन जीरो बनती है। तो दैट इंप्लाइज ए आपके पास क्या गिवन है, n क्रॉस n की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए की जितनी भी आइगन वैल्यू बनती है हमारे पास, वो सारी की सारी क्या बनेगी, नॉन जीरो बनेगी। अब मैंने क्या कर दिया, डेफिनेशन अप्लाई कर दी, किसकी, आइगन वैल्यू की, किसके लिए, इस मैट्रिक्स ए के लिए। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बात तो श्योर है कि लैम्डा आपके पास क्या है, नॉन जीरो है, बिकॉज आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अब देखो लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है, तो उसके लिए आपके पास ये बात तो श्योर है कि बाय डेफिनेशन नॉन जीरो वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ये चीज है। देखो स्टूडेंट, मुझे जो कमेंट करना है वो एडजॉइंट ऑफ a की आइगन वैल्यू पर कमेंट करना है। थ्योरम दरअसल यही है हमारे पास। मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ तो एडजॉइंट ऑफ a से प्री मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वैल्यू बनती है, एडजॉइंट ऑफ a into ax is equal to lambda into adjoint of a into x, ये चीज बन चुकी है। अब जो मैट्रिक्स है हमारे पास एक्चुअल में किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। अब एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है, इस पर अप्लाई कर दिया तो क्या बनती है, वो ये बन चुकी कि एडजॉइंट ऑफ a into x is equal to lambda into adjoint of a into x, ये चीज बन चुकी है। देखो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज भी डिस्कस किया था, ये चीज डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to a का डिटरमिनेंट into i है। ये जो थ्योरम हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके, इसके प्रूफ भी कर चुके, जब हमने क्या किया था, रैंक वगैरह को डिस्कस किया था, तब इसके अंदर हमने इसका चीज को प्रूफ भी किया था। अब देखो एडजॉइंट ऑफ a into a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a का डिटरमिनेंट इनटू in है, जहां पर a क्या है आपके पास, n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी। इस चीज की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या की, यहाँ से उठाई और यहाँ पर पुट कर दी। दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी मेरे पास, वो ये बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज a का डिटरमिनेंट इनटू in इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू x, ये चीज। मैंने क्या कर लिया, an को बाहर निकाले, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फिर से यूज कर लिया, तो क्या वैल्यू बनी कि लैम्डा a का डिटरमिनेंट इनटू in इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एडजॉइंट ऑफ a इनटू x, ये चीज।
देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास जो ये वैल्यू है वो क्या बनती है, एक्स वेक्टर ही बनता है इटसेल्फ में। तो ए का डिटर्मिनेंट इनटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एक्स। मैंने क्या कर दिया, लैम्डा से डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या वैल्यू बनी, वो ये बन चुकी कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एक्स इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्डा इनटू एक्स। अब देखो स्टूडेंट, एक बात बताओ मुझे कि एक्स आपके पास क्या था, नॉन जीरो वेक्टर था, कि एडजॉइंट ऑफ ए मतलब इस मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ स्केलर कॉमन लेने के बाद इटसेल्फ वेक्टर बनता है। तो दैट इंप्लाइज क्या बना यहाँ से कि जो आपके पास ये नंबर है, दिस वन बिकम द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वेक्टर एक्स। तो इसका मतलब यहाँ से ये बना कि द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज द आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या बन चुकी, ए का डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्डा, ये चीज बन चुकी। तो इसका मतलब ये है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि अगर लैम्डा क्या हो, आइगन वैल्यू हो किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए की, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू बनती है, ए का डिटरमिनेंट अपॉन लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू बनती है, एडजॉइंट ऑफ ए की। ये थी हमारे पास डियर स्टूडेंट थ्योरम। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो एक और थ्योरम है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में जो वो थ्योरम है उसका जो कंसेप्ट था वो एक बार नेट के अंदर आया भी था, उसके अंदर उसने क्या कर दिया, ऑप्शन बना दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट, अभी हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि अगर ए हमारे पास क्या है, कोई n क्रॉस n की इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या बनती है, ए का डिटरमिनेंट अपॉन लैम्डा आइगन वैल्यू बनती है। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो एक थ्योरम है, बेसिकली ये जो थ्योरम है हमारे पास एक बार CSIR नेट का पेपर है उसके अंदर भी आई थी, वो एज ए ऑप्शन के तौर पर ये बना दिया था उसने। उसी को हम देखते हैं, उसी को रिड्यूस कर देंगे जो स्टेटमेंट उसने गिवन थी उसके अंदर, फिर देखते हैं क्या वैल्यू, क्या आंसर बनता है हमारे पास, क्या रिजल्ट, क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं। देखो दरअसल क्या पूछा इसने, वो ये बोल दिया इसने कि अगर एनी टू आइगन वेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। इसने बोल दिया कि अगर दो आइगन वेक्टर है कोरस्पोंडिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू किसके, हर्मिटियन मैट्रिक्स के, तो आइगन वेक्टर आपस में क्या बनते हैं, ऑर्थोगोनल बनते हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मैंने क्या कर लिया, मान लिया, ये चीज मान ली, लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी द टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू values of A having eigenvectors are respectively वो मान लिया x1 and x2। देखो स्टूडेंट, आपने क्या किया है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या मान लिया, आइगन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है किसकी, A की, उसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर है, मतलब कि लैम्डा 1 के कोरस्पोंडिंग x1 आइगन वेक्टर एग्जिस्ट किया, लैम्डा 2 के कोरस्पोंडिंग x2 आइगन वेक्टर एग्जिस्ट किया, ये चीज थी। देखो मैंने क्या करा, डेफिनेशन अप्लाई कर दी इसके अंदर, वो क्या बनती है, वो ये बन चुकी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a into x1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 into x1 एंड a into x2 इज इक्वल टू लैम्डा into x2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो ये कंडीशन है एक्चुअल में वो अब ये चीज बन चुकी है। एक मिनट रिजॉल्व कर, तो हमारे पास यहाँ से क्या बना, ax1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 x1, ax2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 x2, ये चीज बन चुकी है। देखो स्टूडेंट, इसमें एक और चीज नोटिस करने की, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई भी हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उस हर्मिटियन मैट्रिक्स के हमारे पास सारी आइगन वैल्यू क्या बनती है, रियल बनती है। इसका मतलब यहाँ से जो लैम्डा 1 है लैम्डा 2 है वो भी क्या बनते हैं, रियल बनते हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज ऑलवेज रियल, ये चीज। अब एक और बात बताओ स्टूडेंट, मैंने क्या कर लिया, जो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट चीज है, इसको मान लीजिए, चलो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। जो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास, मैंने क्या कर दिया, x2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इंप्लाइज x2 का कॉन्जुगेट into a into x1 is equal to x2 का कॉन्जुगेट into लैम्डा 1 into x1, ये चीज बन चुकी है।
फिर मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड क्या कर लिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया इसका। तो क्या वैल्यू बनती है, वो ये बन जाएगी x2 का कॉन्जुगेट a into x1 पूरे का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x का कॉन्जुगेट लैम्डा 1 x1 का x1 पूरे का कॉन्जुगेट। ये चीज बन चुका है। जब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की, उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया मैंने, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी है, वो ये चीज बन चुकी है। तो दैट इंप्लाइज x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x2 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो क्या बन जाएगा फिर से x2 इज इक्वल टू यहां से x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा 1 बार या फिर लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू x2 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर से x2। ये चीज बन चुकी है। देखो स्टूडेंट, हमें क्या गिवन था यहाँ से कि A हमारे पास आर्मेशन मैट्रिक्स थी, तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल बनेगा, A के ही इक्वल बनेगा, बिकॉज मैट्रिक्स इज द आर्मेशन मैट्रिक्स। तो इसी का यूज कर लिया मैंने यहाँ पर, x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट A into x2 इज इक्वल टू x1 का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब देखो लैम्डा 1 है आपके पास, मैंने आपको क्या बता दिया कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या हमेशा रियल है, तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर कॉन्जुगेट करते हो आप, तो वो किसके इक्वल बनता है, इटसेल्फ बनता है। तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ऐसे क्या बना लैम्डा 1 इनटू x2, लैम्डा 1 को बाहर निकाल दे, स्केलर था कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से क्या बना इनटू लैम्डा 1। ये चीज बन चुकी है। अब देखो a इनटू x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, लैम्डा 2 x2 थी, क्योंकि लैम्डा 2 के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर क्या था मेरे पास, वो x2 था, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बना ये, वो ये बन चुका a1 ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा 2 x2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 x1 ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x2। इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो क्या वैल्यू बनी x1 ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा 2 x2 माइनस लैम्डा 1 x1 ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x2 इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इनटू x1 ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x2 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, एक चीज इसके अंदर नोट करने की है, वो ये है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आपने क्या माने थे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बनती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये आपको गिवन था। तो दैट इंप्लाइज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है, रियल नंबर है, वो भी क्या है, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज नॉन जीरो, तो दैट इंप्लाइज इसको 0। दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बना कि x1 ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x2 इज इक्वल टू 0। देखो एक्चुअल में जब हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिस्कस करेंगे, वहां पर हम क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स यूनिटरी स्पेस के अंदर जो इनर प्रोडक्ट है उसको डिफाइन करते हैं। अब जब इनर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे तो उस केस के अंदर हमारे पास कि दो वेक्टर हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी स्पेस, वो ऑर्थोगोनल कब बनते हैं, अगर एक का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दूसरे के क्या बनता हो, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता हो, 0 बनता हो, तो दैट इंप्लाइज वहां पर क्या बनेंगे, x1 और x2 क्या बनेंगे, ऑर्थोगोनल बनेंगे अकॉर्डिंग टू द इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका, वो ये बन चुका कि x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के, हमेशा क्या बनते हैं, ऑर्थोगोनल बनते हैं। अब एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या उसने बोली थी, उसने ये बोल दिया था कि जब कभी भी हर्मिशियन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कोरस्पोंडिंग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर है वो क्या बनेंगे, ऑर्थोगोनल बनेंगे। इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, रिमार्क के तौर पर उसका प्रूफ भी बना सकता हूँ। देखो कैसे, देखो मैंने क्या कर दिया, जो स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी एग्जाम के अंदर, पेपर नेट के अंदर पूछी गई थी ये चीज, सीएसआई नेट का जो पेपर उसके अंदर उसने क्या बोल दिया था, उसने ये बोल दिया था the eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of a real symmetric matrix is always orthogonal। ये स्टेटमेंट उसने पूछी थी, आपको क्या करना था, जस्ट इसको बताना था कि ये चीज ठीक है या फिर गलत है। देखो कैसे, आपको क्या गिवन है, मैंने अभी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए प्रूव किया है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है।
देखो एक चीज अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो हमेशा आपके पास क्या बनती है, हर्मिटियन मैट्रिक्स बनती है, तो दैट इंप्लाइज अबाउट दिस रिजल्ट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर दिया, अब इसको प्रूव करूंगा मैं कि एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखो कैसे प्रूव करें। देखो हम ये चीज जानते हैं कि कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स कब होती है कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या बनता है, उसी के इक्वल बनता है। अब गिवन क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब रियल के लिए क्या बना, एंड रियल के लिए उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल बनेगा, उसी के इक्वल बनेगा। अब मैंने क्या कर दिया, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेकर चल पड़ा तो दैट इंप्लाइज ए का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। अब ए का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और ए का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आपके पास, ए के इक्वल, और उसका ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमेशा क्या आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या बन चुकी है, हर्मिटियन मैट्रिक्स बन चुकी है। अब हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए इसको प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइगन वेक्टर है कोरस्पोंडिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू और फिर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बनेंगे, हमेशा ऑर्थोगोनल बनेंगे। ये चीज थी हमारे पास। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या किया है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है आइगन वैल्यू की। अभी तक जो थ्रू आउट मैंने आपको जो भी लेक्चर बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आज प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, जो उसकी जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट है अभी अपलोड हो रहा है। अब जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में मैंने अभी तो आपको प्रॉपर्टीज और करवाई थी और उसके अकॉर्डिंग हमने जो कुछ काम किया था। अब देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप आया था और सर इसका प्रूफ दो, कैसे करें कैसे नहीं करें। और ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ने कई बार पूछ लिया था, मुझसे डिस्कस कर लिया था कि सर कैसे करें इस क्वेश्चन को। आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर से कल भी शाम को मेरे पास ये क्वेश्चन फिर से आया, फिर जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इसने बोल दिया कि बी आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, अल्फा आपके पास एक नंबर है जो आइगन वैल्यू नहीं है ए का। तो आपको प्रूव करना है कि ए और बी की जो आइगन वेक्टर है वो सेम होंगे, हैव आइगन वेक्टर्स सेम। जो ए और बी के जो आइगन वेक्टर आपके पास वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो उसमें दरअसल एक्चुअल में जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो हमें थ्रूआउट अभी तक जो हमने चीज पढ़ लिया, जो चीज हमने डिस्कस कर ली, उसी चीज को अप्लाई करना है, सोचना है क्या करे क्या नहीं करे। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो स्टूडेंट, एक बात बताओ मुझे, इसने क्या किया है, बी को क्या बना दिया, a माइनस अल्फा i का इनवर्स बना दिया। मैंने क्या कर लिया, दोनों साइड इनवर्स ले लिया। आपको क्या गिवन है, b इस चीज के इक्वल है, सिंस b इज इक्वल टू a माइनस अल्फा i का इनवर्स है ये। तो मैंने क्या कर लिया, b इनवर्स ले लिया, दोनों मतलब इनवर्स ले लिया दोनों साइड, तो दैट इंप्लाइज क्या वैल्यू बनी आपके पास, वो ये चीज बन चुकी है, b इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस अल्फा i बन चुका। ये चीज है। अभी कई स्टूडेंट के मन में ये चीज चल रहा है कि सर आपने इनवर्स कैसे ले लिया, आपको क्या पता कि b का इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं करता। देखो b का इनवर्स आपके पास श्योरली एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, मैं क्या करूँ, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूं, डिटरमिनेंट ले लिया। आपको अगर याद हो, आपको गिवन स्टेटमेंट में क्या है, अल्फा एक नंबर है जो आइगन वैल्यू नहीं है ए का, एक आइगन वैल्यू नहीं है, तो दैट इंप्लाइज जो अंदर वाली चीज है अल्फा a माइनस अल्फा i, इसका जो डिटरमिनेंट हमेशा क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। तो दैट इंप्लाइज जो b है उसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हुआ कि b आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अब तो मैं इनवर्स ले सकता हूँ, बिकॉज हमारे पास ये श्योरिटी है इस चीज की कि b हमारे पास क्या बन चुकी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। अब देखो b इनवर्स आपने लिया है, ये चीज बना दी। आपको क्या प्रूव करना है कि a और b का जो आइगन वेक्टर है वो सेम प्रूव करना है। आपको अगर याद हो तो मैंने आज एक चीज करवाई थी कि a कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की है और a इनवर्स मैट्रिक्स और a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो दैट इंप्लाइज a इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर a की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो a इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या बनती है, 1/लैम्डा बनती है। अब आपको याद हो तो उसी प्रूफ के अंदर हमने ये चीज भी नोटिस किया है कि जो आइगन वेक्टर है दोनों के क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। अगर उसके आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उसे कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर बनता है, और a इनवर्स से कोरस्पोंडिंग जो आइगन वैल्यू 1/लैम्डा उससे कोरस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर बनता है, बोथ आर सेम। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं।
उसी कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा अभी। देखो आप इसने क्या बोल दिया कि ए इनवर्स आपके पास इस चीज के इक्वल है। मैंने क्या कर लिया, ये चीज कर लिया, लेट x बी द नॉन जीरो वेक्टर। x क्या है, नॉन जीरो वेक्टर मान लिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो b इनवर्स, या फिर इस तरह कर लिया मैंने इस चीज को सॉल्व, इस तरह कर लिया। चलो मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ, दूसरे तरीके से करना स्टार्ट करते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि बाय डेफिनेशन कि लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास कि लैम्डा ए कोरस्पोंडिंग नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x बनता। तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ये कंडीशन हमारे पास क्या होती होगी, इन दैट केस सेटिस्फाई होती होगी। एक तो ये चीज, x क्या है, नॉन जीरो आइगन वेक्टर है a का। अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं कि x है वो आपके पास b इनवर्स का आइगन वेक्टर बनता है, तो इन दैट केस b इनवर्स का और a का आइगन वेक्टर क्या बनेगा, उस केस के अंदर सेम बनेगा। और हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि a का और a इनवर्स का आइगन वेक्टर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो दैट इंप्लाइज b इनवर्स का और b का आइगन वेक्टर क्या बनेगा, सेम बनेगा। और b इनवर्स का और a का ये चीज प्रूव कर पाए कि आइगन वेक्टर सेम है, तो a का और b का आइगन वेक्टर क्या बन जाएगा, इन दैट केस सेम बन जाएगा। और यही हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। देखो मैंने क्या कर लिया, b इनवर्स से x, b इनवर्स इनटू x इस चीज लेकर चलना पड़ा, b इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी a माइनस अल्फा इनटू x, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वैल्यू बनी, वो ये बन चुका कि ax माइनस अल्फा x, ax की वैल्यू कितनी है मेरे पास, लैम्डा x है, इसके अंदर पुट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज b इनवर्स इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा x माइनस अल्फा x, x कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस अल्फा इनटू x। अब एक बात बताओ आप कि लैम्डा और अल्फा आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट है, बिकॉज अल्फा आपके पास क्या है, एक नंबर है, आइगन वैल्यू नहीं बनता a का। आपने लैम्डा a की आइगन वैल्यू बनाई है, तो दैट इंप्लाइज दिस नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। तो दैट इंप्लाइज यहां से लैम्डा माइनस अल्फा क्या बनता है, नॉन जीरो बनता है। अब एक बात बताओ, आपने क्या किया है कि इस नंबर के लिए ऐसा नॉन जीरो वेक्टर आपको मिल चुका जिससे b इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिचुएशन बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या हुआ, लैम्डा माइनस अल्फा क्या बन चुकी, b इनवर्स की आइगन वैल्यू बन चुकी कोरस्पोंडिंग टू द आइगन वेक्टर x। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका, ये बन चुका, दैट इंप्लाइज x is the eigenvector of b inverse corresponding to the eigenvalue lambda minus alpha। ये चीज थी। जब अगर आपको याद हो तो हमने क्या चीज डिस्कस किया था, ये चीज डिस्कस किया था कि b की और b इनवर्स का आइगन हमेशा क्या बनता है, सेम बनता है, अगर भी आपके पास क्या हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो दैट इंप्लाइज यहां से x इज द आइगन वेक्टर ऑफ, किसका बन चुका, b का, बिकॉज b एंड b इनवर्स हैज सेम आइगन वेक्टर। तो दैट इंप्लाइज यहां से अभी आपने ये चीज प्रूव कर दिया कि x आइगन वेक्टर किसका था, a का, फिर आपने प्रूव कर दिया कि x आइगन वेक्टर b इनवर्स का भी है। तो इसका मतलब a का और b इनवर्स का आइगन वेक्टर क्या है, सेम है। और आप ये जानते हैं कि b इनवर्स का और b का आइगन वेक्टर सेम होता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से a एंड b हैज सेम आइगन वेक्टर। तो दैट इंप्लाइज डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन और ये इसका प्रूफ था। इस टाइप से क्या था, आपको चीज को सोचना था, जस्ट जो चीज बताई गई है सोचो, उसको समझो, कैसे प्रूफ किया, कैसे अप्लाई करनी है, काम करते रहो, कंटिन्यू लगे रहो, जरूर काम करो। थैंक यू।